वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। और सामने उस पेड़ पे कोई पतंग फंसी हुई है शायद से, ये देखो ऑरेंज कलर की दिख रही होगी, फोकस नहीं जा रहा है कैमरे का, वो देखो वो रही। ये देखो ऐसा कुछ व्यू है सुबह का, सब लोग घरों के अंदर हैं, कोई बाहर दिख नहीं रहा है। बाल भी इतने बड़े हो गए, बाल भी कटवाने हैं, तो अब देखते हैं बाल कब कटवा पाएंगे। अगले हफ्ते तक कटवा दूंगा शायद से। तो कैसे ऐसा है कि मुँह धो लिया है, दूध पी लिया है, सारे काम हो चुके हैं, लेकिन अभी मेन काम बाकी है, वो है नहाना। अभी तक मैं नहाया नहीं हूँ, बाकी ब्रश वगैरह सब कुछ कर लिया कंप्लीट, सारे काम पूरे हैं, अब बस नहाना बाकी। तो नहाने में काफ़ी ज़ोर आ रहा है क्योंकि पानी बहुत ठंडा है, तो मैं वेट कर रहा हूँ थोड़ा पानी ठंडा हो जाए फिर नहाते हैं। अभी कुछ ऐसी धूप निकली है, तो शायद से अब तक तो पानी गर्म हो चुका होगा। ऑलमोस्ट 1 घंटा होने आया, मैंने 1 घंटा कुछ एडिटिंग वगैरह की। टाइम हो रहा है शाम की 4 और अरे ऐसे तो दिख ही नहीं रहा, मेरा मुँह उठना ही पड़ेगा। तो अभी बज रही है शाम की 4, ये देख लो बाहर कुछ ऐसा व्यू। अभी तक मैं छत पे नहीं गया हूँ, अब जाऊँगा। और सामने गोबर के उपले, अगर तुम जानते हो तो रुको मैं दिखाता हूँ। ये देखो, अगर तुम लोग शहर से हो तो शायद तुम नहीं जानते होंगे, लेकिन अगर तुम गांव से हो, अगर तुम गांव में रहते हो या फिर गांव जाते हो, तुमको पता होगा ये क्या चीज़ है। सो मेरे किचन में 2 नल है, एक तो है बर्तन धोने के लिए और एक है पानी, इसमें पीने वाला पानी आता है। तो अभी तक पीने वाला पानी आया नहीं है, एक दिन छोड़ के एक दिन आता है अल्टरनेटिव डेज़ पे, बट आज आया नहीं है। और कैन भरना है, सब कुछ खाली है, तो देखते कब तक आता है, उसी का मैं वेट कर रहा हूँ। जैसे ही पानी आएगा फिर पानी भरने के बाद ऊपर जाएंगे। ऑल्सो आप में से बहुत सारे लोग कहते हैं कि तू शाम को छत पे जाके वीडियोस क्यों बनाता है, तो इसीलिए गाइस कि देखो ऐसा हाल होता है मेरे कमरे का शाम के टाइम पे। किचन में फिर भी लाइटिंग रहती है क्योंकि खिड़की लगी हुई है यहाँ से, लेकिन जो हमारा मेन रूम है यहाँ पे कोई खिड़की नहीं है, कहीं से भी लाइटिंग नहीं आती है। और अगर मैं लाइट चालू कर भी दूँगा, मैं दिखाता हूँ 1 सेकेंड, तो भी कुछ ऐसा व्यू आएगा, उतनी ज़्यादा लाइटिंग नहीं आती है। इसलिए मैं शाम के टाइम पे छत पे जाता हूँ वीडियो बनाने के लिए, ताकि आपको ओवरऑल एक अच्छा व्यू भी मिल जाए और मज़ा भी आए देखने में। थोड़ी देर वेट करते हैं, जैसे ही पानी आता है भर के फिर चलते हैं ऊपर। सो छत पे आ चुके हैं और देखते हैं कि आज पतंग उड़ रही है नहीं उड़ रही है। सिर्फ एक पतंग ही उड़ रही है, मैं यहाँ पर बैठा हूँ, ये देखो एक पतंग उड़ रही है बस, दिख रही होगी आपको, ये रही सामने, देखो मैं जूम करता हूँ, ये देखो, तो ये उड़ रही है। सारे बच्चे ट्राई कर रहे हैं, देखो कोई तो वहाँ पे क्रिकेट खेलने लग गया है, उनसे पतंग नहीं उड़ पाई, इसलिए सारे बच्चे ट्राई कर रहे हैं पतंग उड़ाने का, लेकिन उड़ किसी की नहीं रही अच्छे से। मेरा भी मन कर रहा है इनको देख के पतंग उड़ाने का। और सामने जो घर बन रहा है कुछ इतना बन चुका है, एंड आई होप कि ये घर की छत होगी। अगर ये घर और ऊंचा बना तो जो भी लोग यहाँ पे रहने आएंगे या फिर रहेंगे गर्मी के टाइम पे, वो लोग मुझे ही घूरने वाले हैं ब्लॉगिंग के टाइम। बट ठीक है, कोई नहीं, देख लेंगे, उसमें क्या है। जब मैंने फ़र्स्ट टाइम पतंग उड़ाई थी, जब मैं 10-8 साल का होऊंगा, तो मैंने क्या किया कि मैंने धागा बांध दिया पतंग के, फिर मैं पतंग को ऐसे खींचता था। मैंने कभी इसको ढील नहीं दी पतंग को, तो कभी उड़ नहीं पाई, हमेशा फटती थी पतंग। तो एक्चुअल में करना क्या होता है, बड़ा बेसिक सा है। पतंग को सही से बांधो, एक तो ऐसे बांधो कि जो धागा होता है पतंग का वो बैलेंस में रहे, ना तो पतंग ऐसे हो ना तो ऐसे हो, एकदम बराबर रहे। सेकेंड चीज़, जब उड़ाओ पतंग को उड़ा दो, थोड़ा उसको खींचो एंड छोड़ दो, धागे को छोड़ दो, ऑटोमेटिकली ऊपर जाएगी हल्की सी, फिर वापस खींचो एंड वापस छोड़ दो, बस सिंपल सा है। वो वाली पतंग को देखो एक बार, जो भी आगे वाला उड़ा रहा है देखो, उसने छोड़ दिया, वापस उसने ढील दी, छोड़ दिया पतंग को, वापस खींचा, वापस ऊपर गई, ऐसे करके ऊपर जाती है। अगर आप सिर्फ धागे को ऐसे पकड़ के रखोगे तो ऊपर नहीं जाने वाली। बात शायद से क्रिसमस है, आज 23 तारीख है, तो या तो परसों क्रिसमस है या 26 को है, 25 को होता है 26 को होता है, मैं खुद भी भूल गया, आई गेस 25 को होता है क्रिसमस। ऐसे तो पता नहीं मेरे बालों के साथ में क्या दिक्कत है, थोड़े से बड़े होते हैं फिर ऐसे घूमने लगते हैं। देखो यहाँ से फिर भी ठीक है, इस साइड से देखो एक बार ऐसे घूमने लग गए बाल, तो काफ़ी अजीब लगता है, तो बाल कटवाने पड़ेंगे। और यहाँ से तो इतने बड़े हो गए, देखो ये इतने सारे बड़े बाल। तो शाम हो चुकी है, मैंने आज वॉक की, मेडिटेशन किया, बुक पढ़ी, एडिटिंग की, जो बाकी काम सारे कर दिए, काफ़ी अच्छा लग रहा है अब। सो बस आज के इस व्लॉग में इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग में, और अच्छा लगे लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और ये शायद से डे 51 या डे 52, ऑलमोस्ट 50 दिन कंप्लीट हो चुके हैं ऑलरेडी, तो अच्छा लग रहा है। बाकी देखते हैं आगे क्या होता है, कंटिन्यू करते रहेंगे व्लॉगिंग। मिलते हैं अगले व्लॉग में, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।